अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो है सोलर से रिलेटेड और सोलर की फ़िटिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में आज हम आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और जो बेस कहलाती है वो इसकी फाउंडेशन कहलाती है। ये आरसीसी की और मज़बूत नहायत अच्छी बनानी पड़ती है क्योंकि सारी सोलर्स आपके इस पे आके रुकते हैं। वजह ये होती है इसको मज़बूत और ठोस होना चाहिए। वजह ये होती है कि हमारे सोलर्स जितने भी होते हैं वो छत पे लगाए जाते हैं क्योंकि छत पे डायरेक्ट धूप पड़ती है और धूप पड़ने के साथ साथ उसकी मज़बूत होनी चाहिए। अच्छा, धूप तो पड़ती है आपकी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब तेज़ हवा, बारिश वगैरह, तूफ़ान वगैरह आते हैं तो अगर आपकी फाउंडेशन कमज़ोर होगी तो आपका सोलर पैनल उड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखते हैं और फाउंडेशन नहायत मज़बूत बनानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाँ, फाउंडेशन बनाने का बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप आरसीसी बना लें। आरसीसी में आपको क्रश, रेती और सीमेंट 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। नीचे आप शॉपर रख लें या प्लाई रख लें या कोई भी ऐसी चीज़ रख लें, गत्ता कागज़ वगैरह रख लें मज़बूत सा, जो सीमेंट की बोरी होती है वो आप नीचे बिछा दें और चारों तरफ आप फिट बाय फिट के ब्लॉक रख दें। तो तकरीबन ये 8 इंची, तकरीबन ये जो हाइट है इसकी आप 8 इंची रखें और 1 फिट इस तरीके से, 1 फिट इस तरीके से चौकोर बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, 8 फिट का, फिट बाय फिट का, और 8 इंची इसको ज़मीन से उठा लेंगे। अभी जो हमने फाउंडेशन बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है। आप अपने एरिया के हिसाब से बनाए। अगर वहाँ तूफ़ान वगैरह ज़्यादा हाइट पे है तो काइंडली आप थोड़ी सी हाइट बढ़ा सकते हैं, उसको मज़बूत बना लें। नीचे शॉपर रखने का मकसद ये होता है कि आप फाउंडेशन को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोगों ने सबसे पहले फाउंडेशन बना ली, ठीक है, ब्लॉक्स बन गए, हमारे मज़बूत तरीन हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, नीचे की तरफ से हम लोग नट बोल्ट निकालते हैं। ठीक है, ये बोल्ट निकल आया नीचे की तरफ से, फिर हमने इसके ऊपर नट चढ़ा दिया। ठीक है, मज़बूत हो गया। ये इस तरीके से फाउंडेशन बनानी पड़ती है। ड्रिलिंग की हम लोगों ने, जैसे पिछली वीडियो में मैंने दिखाया, ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करने के बाद आर पार इसका जो हम लोगों ने फाउंडेशन बनाई थी उसमें आर पार होल कर दिया और यहाँ से हम लोगों ने नट बोल्ट निकाला और यहाँ रख के बोल्ट को टाइट कर दिया। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि रावल बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। काइंडली ऐसा नहीं कीजिए, रावल बोल्ट इतने ज़्यादा मज़बूत नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़्यादा मज़बूत रहता है और हमारे हिसाब से तो ये ज़्यादा मज़बूत है। ठीक है, उसके बाद जब आपने फाउंडेशन बना ली, सब चीज़ें मज़बूत हो गई, आपने आगे पीछे करके इसकी सेटिंग कर ली। जब आप नए काम करने वाले, प्रोफेशनल काम करने वाले, वो आपको एकदम एक्यूरेट चीज़ बना के देंगे। हम अभी उनसे बात कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल किसी चीज़ की समझ नहीं है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो हैं, उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब फाउंडेशन आपकी बन गई, फिर जब सूख गई 5-6 दिनों में, जो फाउंडेशन सूखने के बाद आपने सामने से वो जो आपने फट्टे वगैरह रखे थे वो आपने हटा दिए और नीचे की तरफ से भी शॉपर आपने हटा दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप फाउंडेशन सेट करते हैं। ठीक है, जब आपने देख लिया ब्लॉक, हमारा जो ब्लॉक आरसीसी का बन गया, क्योंकि आरसीसी हमेशा क्रश, रेती और सीमेंट का बनता है। ठीक है, अगर आप छोटा मोटा सरिया भी इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, तो ड्रिल कर ली। ड्रिल करने के बाद हमारे ये नट बोल्ट लगा दिए। हम नट बोल्ट लगाने के बाद दोस्तों फिर क्या करते हैं, ये एक अलग से पट्टी आती है, इसके हिसाब से ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करने के बाद ये पट्टी फिट हो गई। ठीक है, ये होल होते हैं, यहाँ से हम लोगों ने ड्रिल की। ठीक है, ब्लॉक को उठाया, बोल्ट नीचे की तरफ से डाला, फिर ये पट्टी रख के हमने नट टाइट कर दिया। सेम उसी तरीके से वहाँ पे भी हम लोगों ने यही प्रोसीजर अपनाया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगाने के बाद फिर हम लोगों ने, ये हमारी एक जस की पट्टी होती है जो नहायत मज़बूत और अच्छे गेज की हम लोगों ने इस्तेमाल की है। ठीक है, ये इस तरीके से फ़िट कर देते हैं, वहाँ पे भी फ़िट कर देते हैं। ये फ़िट करने के बाद दोस्तों एक लंबी पट्टी आती है जो सोलर्स के एक कोने से शुरू होकर दूसरे कॉर्नर पर ख़त्म होती है। ये तकरीबन 6 फिट की पट्टी होती है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने यहाँ लगा दिया दोस्तों। यहाँ लगाने के बाद फिर हम लोगों ने इसी तरीके से प्रोसीजर वहाँ पे आरसीसी का बनाया और इसी तरीके से नट बोल्ट वगैरह लगाए और वहाँ पर भी ऐसे ही पट्टी सिर्फ निकली होगी। ठीक है, वो पट्टी हम लोगों ने फ़िट करेंगे। उसके बाद ये वाली, ये 2 अदद ये पट्टी चाहिए होगी, एक ये चाहिए होगी और एक ये चाहिए होगी। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 2 अदद पट्टियाँ, इसको हम 1 काउंट करेंगे, चलें इसको भी 2 काउंट कर लेते हैं। 1, 2, ऐसे ही 2 पट्टियाँ चाहिए होंगी। आगे पीछे फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 2 पट्टियाँ चाहिए होंगी, एक ये चाहिए होगा और एक ये चाहिए होगा। तो कितनी चीज़ें हो गई, 2, 4 यहाँ हो गई और 4 प्रोसीजर हमें वहाँ पर भी चाहिए होते हैं, जो हम लोग दूसरी साइड पे पैनल लगाएंगे। तो 4 पीस हम लोग को वहाँ चाहिए होंगे, 4 यहाँ चाहिए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये लंबी पट्टी अलग से मिल जाती है, मार्केट में बआसानी मिल जाती है। उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर होता है, ये देखें, ये नट बोल्ट लगा हुआ है।
ठीक है, ये नट बोल्ट कहलाता है। हम लोग ऊपर की तरफ से नट बोल्ट निहायत एहतियात से इस तरफ से डाल देंगे और यहाँ से रख के हम बोल्ट को टाइट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा ख्याल रखिएगा, हमेशा सोलर पैनल 45 डिग्री अप की तरफ जाते हैं, ठीक है। 45 डिग्री ऊपर की तरफ होते हैं, हमेशा कर्व में लगाते आते हैं। इसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजूहात ये होती है, अगर हम स्ट्रेट लगाएंगे तो गर्मियों में सूरज क्योंकि इस तरफ आ जाता है, हमारे सीधे हाथ की तरफ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ से उठा देते हैं और सीधे हाथ की तरफ से झुका देते हैं। जब हम सूरज की तरफ खड़े होंगे, ठीक है दोस्तों, तो हम सीधे हाथ की तरफ से पट्टी को झुका देते हैं और उल्टे हाथ की तरफ से उठा देते हैं, सेम इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस साइड पे देखेंगे हमारी पट्टी उठी हुई है, सोलर पैनल उठा हुआ है, ठीक है। सीधे हाथ की तरफ से और उल्टे हाथ की सीधे हाथ की तरफ से हमारा सोलर पैनल बैठा हुआ है और उल्टे हाथ की तरफ से हमने उठाया हुआ है। जब हम सूरज की तरफ खड़े होते हैं, फिर मैं कहूँगा, अगर मेरे कहीं गलती हो गई होगी बात में, तो फिर मैं आपसे कहूँगा, हम सीधे हाथ की तरफ से नीचे की तरफ डाउन रखते हैं सोलर पैनल को, उल्टे हाथ की तरफ से उठा देते हैं। ये तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको उल्टे हाथ की तरफ से उठा देते हैं। बहुत सी वजूहात होती है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब बारिश वगैरह होती है तो पानी एकदम स्लिप करके चला जाता है, और गर्मियों में, सर्दियों में जब ओस वगैरह पड़ती है तो क्योंकि टेपर होता है तो पानी आराम से स्लिप करके चला जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है, सफाई में भी बहुत आसानी रहती है। जब हम सोलर्स की सफाई वगैरह करते हैं, धुलाई वगैरह करते हैं, तो सोलर्स बिल्कुल सुकून से अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और जब साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो निहायत अच्छी चीज़ रहती है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, क्योंकि डिग्री 45 डिग्री पे होता है, तो सोलर्स की जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी बिल्कुल सोलर पे पड़ती है और सोलर अच्छे तरीके से काम करते हैं। हम सोलर्स की सफाई जो करते हैं, जुमेरात और पीर वाले दिन करते हैं, ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम नट बोल्टों को लगा देते हैं। यहाँ पे भी फाउंडेशन के नट बोल्ट लगा दिए और इसके भी हम लोग फाउंडेशन के नट बोल्ट लगा देते हैं। ये देखिए, नज़र आ रहा होगा आपको, इस तरीके से यहाँ पे भी नट बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है। हम लोगों ने पाइप की जगह लोग इलेक्ट्रिकल पाइप इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोगों ने पीवीसी पाइप, जो पानी की नालियाँ होती है, ठंडे की नाली जिसको कहते हैं, पीवीसी पाइप हम लोगों ने वो इस्तेमाल किए हैं। ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है। और सोलर्स के जॉइंट लगाने का तरीका हमेशा एक चीज़ का याद रखें और ख़्याल रखें दोस्तों सॉरी, इसको कहते हैं जॉइंटर। ये सोलर पैनल के जितने भी जॉइंट होते हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं सोलर पैनल के जॉइंट, ठीक है। ये मेल फीमेल की तरह होते हैं, उसको लगा दिया जाता है। और हम लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी अर्थिंग करना कभी नहीं भूलेगा। अर्थिंग का मार्क भी है इधर, ठीक है, और इस तरफ अर्थिंग का मार्क है। तो हम लोग क्या करते हैं, लग्स के थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वायर लग्स के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी और केबल टाइज की मदद से हम इसको टाइट कर दिया। तो सोलर पैनल लगाना नहायत आसान है, बस सिर्फ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और पिछली वीडियो में मैंने आपको सोलर्स के बारे में तमाम तरह डिटेल्स दे चुका हूँ कि 12 वोल्ट के सोलर अलग आते हैं, 45 वोल्ट के अलग हैं, 24 वोल्ट के अलग हैं। तो वोल्ट के हिसाब से जितने भी आप सोलर्स, ये नहीं है कि आपने एक 12 वोल्ट का ले लिया, एक 24 वाट का, एक 42 वाट का, डिफरेंट वोल्ट्स का आपने सोलर पैनल ले लिया और उनको फिट किया तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सिस्टम से मैच नहीं करेगा। अच्छा, बिजली भी दो किस्म की होती है, एसी और डीसी। जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है वो एसी बिजली होती है, अल्टरनेटिव करंट कहलाता है। और जो हमारे सोलर्स बिजली बनाता है वो डीसी बिजली बनाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमें डीसी बिजली बनाता है तो हम डीसी पंखे भी लगा सकते हैं, डीसी लाइट्स भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि धूप कम ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कभी पंखे स्लो चलते हैं, कभी तेज़ चलते हैं, लाइट कभी तेज़ चलती है, कभी स्लो चलती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा काम ये होता है, हम उसमें बैटरी अटैच कर देते हैं। जब बिजली तेज़ होती है, कम होती है, तो वो सारी बिजली, सोलर जो बिजली बनाता है वो सीधा बैटरी में जाती है। बैटरी में जाने के बाद उसमें स्टोर होती रहती है। जब दोस्तों स्टोर हो जाती है तो हमें उससे दो चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। जब हम चीज़ अपनी लगाते हैं तो बैटरी में जितना करंट होता है वो हमें पूरे एम्पेयर करंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसमें स्टोर रहता है, जब स्टोर रहता है डीसी करंट, बैटरी में हमेशा डीसी करंट स्टोर रहता है। फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है, रात हो जाती है, रात में सोलर के पैनल काम करना बंद कर देते हैं, तो जो बैटरी में करंट होता है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। वो जब करंट मिलता है तो उससे हम लाइटें भी चला सकते हैं, एसी वो पंखे वगैरह भी चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है, तो जब तक बैटरी में करंट होता है हमें प्रोवाइड होती रहती है बिजली। जब पंखे थोड़े स्लो हो जाते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी बैटरी में करंट कम हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम अगर कन्वर्टर भी लगा लें तो हम उसको
जो हम डीसी करंट मिल रहा था हम उसको कन्वर्ट करके एसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर में टेक्नीशियन से मशवरा करके हम जहाँ जहाँ सप्लाई की ज़रूरत होती है वहाँ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी सी बात बताने की कोशिश करूँ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।